उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं धनुष भंग, तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखा गया श्री रामचरितमानस में। उसमें बालकांड से लिया गया ये धनुष भंग, यानी भगवान श्री राम जब धनुष माता सीता का वरण करने के लिए धनुष को भंग करते हैं, धनुष को तोड़ते हैं, तो उसी का प्रसंग यहाँ पर है। तो अगर आप हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपको धनुष भंग पढ़ना है, आप ये चैप्टर ओपन करके आए हैं, तो वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण वीडियो होगी और एक एक शब्द का आपको अर्थ देखने को मिलेगा। संदर्भ, रस, छंद, अलंकार, प्रसंग, व्याख्या जो भी है सब कुछ मतलब इस वीडियो में कंप्लीट एकदम आपको मिलेगा देखने को। हाँ, एक चीज़ और, ये बहुत कठिन चैप्टर बच्चों के लिए है। बच्चे यही मानते हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 में हिंदी का जो सबसे कठिन चैप्टर है वो धनुष भंग है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको हिंदी का सबसे सरल चैप्टर जो लगेगा वो है धनुष भंग। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रसंग कब का है ये आपको देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम धनुष उठाने के लिए, धनुष को भंग करने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर चढ़ते हैं, जिस मंच पर धनुष रखी रहती है। बस उसी का प्रसंग है कि उदित यानी उठते ही, उदय होते ही, जैसे ही भगवान श्री राम उठते हैं, जैसे ही भगवान श्री राम चलते हैं धनुष की ओर, यहाँ तुरंत तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। यानी जिस प्रकार उदित होता है कौन? सूर्य। उदयगिरि पर्वत, उदय मतलब उदयगिरि जो होता है, गिर मतलब पहाड़, पर्वत है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य जो है वो उदयाचल, जब उदयगिरि जो पर्वत है उस पर्वत से जैसे ही उदित होता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो प्रकाश यानी अंधकार भाग जाता है, प्रकाश आ जाता है ना। ठीक उसी प्रकार उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर जैसे ही, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर जैसे ही रघुवर बाल पतंग, रघुवर यानी भगवान श्री राम, बाल मतलब छोटे, पतंग मतलब वो, जैसे ही छोटे सूर्य के रूप में उदय होते हैं। जैसे ही, देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत सरल है। जिस प्रकार उदयागिरि पर्वत से सूर्य उदित होता है तो अंधकार भाग जाता है, प्रकाश आ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब उदयागिरि रूपी मंच पर रघुवर यानी भगवान श्री राम बाल पतंग, बाल मतलब छोटे, पतंग मतलब सूर्य, छोटे सूर्य के रूप में उदित होते हैं तो क्या होता है? बिकसे यानी खिल जाते हैं। बिकसे संत सरोज यानी कमल रूपी संत जो हैं वो सब क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाता है और जो भंवरे रहते हैं उसमें बंद रहते हैं वो मुक्ति पाते हैं, मतलब बड़ा आराम मिलता है ना कि यार रात भर तो बंद थे पंखुड़ी में, चलिए सुबह होने की मतलब इंतज़ार करते रहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही बाल भगवान श्री राम छोटे सूर्य के रूप में उदित हुए तो बिकसे खिल गए संत सरोज यानी कमल रूपी संत जो थे सभी वो क्या हो गए? बिकसे यानी खिल गए, प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भृंग, भृंग यानी भंवरा और लोचन मतलब नेत्र, और नेत्र रूपी भंवरे हर्ष यानी खुश हो गए। समझ में आ गया? एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, सबसे कठिन यही आपको लगेगा। ये अगर आपके समझ में आ गया तो ये सब तो जैसे कहते हैं ना कि एकदम अच्छे समझ में आ जाएंगे। भगवान श्री राम के आपको ऐसे लिखना है व्याख्या कि उदयाचल रूपी मंच पर भगवान श्री राम के यानी बाल पतंग के रूप में भगवान श्री राम के उदित होते ही संत सरोज कमल रूपी संत खिल गए। हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी लोचन यानी नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वो क्या हो गए? खुश हो गए। ठीक। निपन केरी आशा निस्नासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। ये तो मुझे गाकर पढ़ाना है।
निपनि केरियासा निसिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक को कि मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयुष मांगा सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी निपनि केरियासा निसिनासी। जैसे ही भगवान श्री राम उदयागिर रूपी मंच पर प्रस्तुत होते हैं बाल पतंग के रूप में, छोटे सूर के रूप में, तो क्या होता है कि निपन है राजाओं, निपन मतलब निप मतलब राजा होता है, निपन मतलब राजाओं, तो राजाओं केरी की आशा मतलब आशा, निस मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई, यानी जितने भी राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, जो बचन नखत अवली न प्रकाशी, और जो राजा ये कह रहे थे, जो लोग बड़बड़ा रहे थे, राजा नहीं, जो जितने भी लोग बड़बड़ा रहे थे कि अरे धनु नहीं टूटेगी, ऐसा नहीं वैसा, कोई नहीं उठा पाएगा, दुनिया का भोंडर जो कर रहे थे, तो उनके बचन रूपी अवली यानी पंक्ति का प्रकाश सोना जो होगा, टिमटिमाना जो नक्षत्र के बाद टिमटिमा रहे थे उनका क्या हो गया, बंद हो गया। वो प्रकाश होना ही उनका प्रकाशी न प्रकाशी, उनका यानी टिमटिमाना ही बंद हो गया, यानी जो लोग बड़बड़ा रहे थे उनका बड़बड़ाना बंद हो गया। मानी मही कुमुद सकुचाने, मानी यानी अभिमानी, मही मतलब राजा, जितने भी अभिमानी राजा थे कुमुद सकुचाने, कुमुद की भात सकुचा गए यानी सिकुड़ गए। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है तो कुमुद क्या होता है, कुमुद क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार जो अभिमानी, जो घमंडी राजा थे, मानी मतलब अभिमानी, घमंडी, मही मतलब राजा, कुमुद के समान, कुमुद के प्रकार सकुचा गए, सिकुड़ गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, जिस प्रकार सुबह होती है तो उल्लू छिपने की जगह ढूंढने लगता है ना अंधेरे में, उसी प्रकार जितने भी कपटी भूप मतलब राजा, जितने भी कपटी राजा थे, उलूक लुकाने, उल्लू के समान लुकाने लगे, छिपने लगे, अपने अपने मुँह ढकने लगे। ठीक। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय हो गए, विशोक मतलब दुख से रहित, विशोक हो गए, दुख से रहित हो गए। कोक मुनि देवा, कोक जो चकोई होता है, मुनि मतलब मुनि लोग, देवा मतलब देवता, शोक रहित हो गए। कौन लोग, चकवा चकवी, ये मतलब ये रात में इनको शोक होता है, सुबह होती है तो मतलब शोक रहित हो जाते हैं। मुनि मतलब ऋषिगण, देवा मतलब देवता। अब बरसें सुमन जनाहुई सेवा, और बरसें बरसा करके, सुमन मतलब पुष्प, जनाहुई मतलब प्रकट कर रहे हैं, और पुष्प को बरसा करके जनाहुई मतलब प्रकट कर रहे हैं, सेवा मतलब अपनी सेवा, और सभी लोग पुष्प को बरसा करके अपनी अपनी सेवा को जनाहुई मतलब प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के पद मतलब पैरों की वंदना करके, सहित मतलब साथ, अनुरागा मतलब प्रेम। भगवान श्री राम अपने गुरु के पैरों की प्रेम के साथ बंद मतलब वंदना करके, राम मुनि सन आयुष मांगा। उसके बाद भगवान श्री राम ने मुनि मतलब मुनियों, सन मतलब से, आयुष मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगा। उसके बाद भगवान श्री राम ने मुनियों से आज्ञा मांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई बड़े सरलता के साथ चले मतलब चल दिए, सहजई मतलब बड़े सरलता के साथ चले मतलब चल दिए। सकल जग स्वामी, जो संपूर्ण जग के स्वामी हैं, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भगवान श्री राम सहजई बड़े सरलता के साथ चल दिए, मतलब कोई घमंड, कोई गर्व उनके अंदर नहीं है। मत मंजू बर कुंजर जामे, जिस प्रकार मत यानी मतवाला, मंजू मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, कुंजर मतलब हाथी, गामी मतलब चल देता है। जिस प्रकार सुंदर मतवाला हाथी अपने
अपने चाल में मगन रहता है, चल देता है, उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के स्वामी, किसी भी प्रकार का कोई घमंड और गर्व के बिना ही चल देते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम, जैसे ही भगवान श्री राम चले, सब पुर नर नारी, सब मतलब सभी, पुर मतलब वहाँ नगर के सभी, वहाँ उपस्थित सभी नगर के सभी नर और नारी, सभी स्त्री और पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक ही हो गए, खुश हो गए, और तन भय सुखारी, और उनके शरीर क्या हो गए, सुखारी हो गए। मतलब जैसे कहते हैं ना, रोमा रोमा श्राप दे रहा है, रोमा रोमा से मतलब कि आशीर्वाद मिल रहा है, तो ठीक उसी प्रकार की रोमा रोमा से वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए। बंदी पितर सुर सुकुर सम्हारे, बंदी पितर, बंदी मतलब वंदना करके, पितर मतलब पितरों की, अपने पितरों की, पितर जानते ही होंगे, तो अपने पितरों की, पितर मतलब जो बीत गए आपके, मतलब कि जो लोग, जितने भी लोग मर चुके हैं, तो बंद पितर सुर सुकुर सम्हारे, तो अपने वंदना करके पितर की, और सुर मतलब देवताओं को, सुकिर मतलब पुण्यों को, सम्हारे मतलब याद किए। और अपने यहाँ पे माता सीता कह रही हैं, हाँ क्या कह रही हैं कि अपने, माता सीता का वर्णन है कि अपने पितरों की वंदना करके देवताओं को और अपने सुकृत, अपने पुण्यों को संभाले मतलब याद करके, यानी कि जैसे कहते हैं ना यार, फंस जाओ कोई ना आए तो कहो यार आज तक हमारा जो भी पुण्य हो, चलो मैं मांगता हूँ आज ये हमारा ये काम हो जाना चाहिए ना आज। तो उसी प्रकार माता सीता अपने पुण्यों को याद करके क्या कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो भी कुछ पुण्य का प्रभाव हमारे हो, अगर आज तक हमने थोड़ा बहुत पुण्य किया हो और उसका जो भी कुछ पुण्य प्रभाव हमारे हो, तो शिव धनुष मृणाल किनाए, तो शिव धनुष को मृणाल किनाई, मतलब इस शिव धनुष को कमल की नाल किनाई, मतलब मृणाल मतलब आप कह सकते हैं कमल की नाल, कमल की नाल यानी कमल की डंडी। तो अगर मेरा कुछ पुण्य हो तो इस शिव धनुष को भगवान श्री राम कमल की डंडी की तरह तोड़ो राम गणेश न हो, तोड़ो मतलब तोड़ दो, राम गणेश गोसाई, किसके किससे फिर करें, राम गणेश गोसाई, राम किस कैसे तोड़ दें, मृणाल की नाई यानी कमल की डंडे की समान किसको तोड़ें, शिव को धनुष को, गणेश गोसाई, अब गणेश जी की कसम खा रहे हैं, गणेश जी को मना रहे हैं कि हे गणेश भगवान कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप अगर मेरा थोड़ा बहुत पुण्य का प्रभाव हो तो शिव की धनुष को भगवान श्री राम इस कमल की डंडे की समान तोड़, जैसे छोटा सा बालक, कमल की डंडा तो एकदम हल्का नॉर्मल पतला रहता है ना, मुलायम रहता है, उसको कोई भी तोड़ सकता है, तो इसी प्रकार ये मेरा शिव की धनुष को तोड़ दें। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं रसछंद अलंकार, इसमें क्या है। रसछंद अलंकार से पहले आप लोग संदर्भ देख लें, संदर्भ लिखिए सबसे पहले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुषभंग कविता शीर्षक से अवतरित है। ठीक, ये आपको लिखना है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो प्रसंग भी लिख सकते हैं, हालांकि प्रसंग तो अपने से बनाना चाहिए। देखिए व्याख्या समझ में आ जाए तो प्रसंग अपने से बन जाता है, तो हमें लग रहा है व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। प्रसंग देख लीजिए एक बार। प्रस्तुत पद में धनुषभंग के लिए बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र के चढ़ने का वर्णन किया गया है। ठीक, भाषा यहाँ पर अवधि है, रस क्या है, भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पर उपमा, रूपक और अनुप्रास 3 अलंकार हैं। आइए दूसरे पर चलते हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार तुरंत ही तत्काल प्रभाव के साथ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब करें हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें। तुरंत पहले चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट हो सके तो बाद में पूरा देखने के बाद आप लोग करिएगा, लेकिन इतना काम आप लोग कर लीजिए। आइए। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाँ बिलखाए। अब यहाँ पर माता सीता की जो माता हैं वो बड़ी गुस्सा हो गई हैं। क्या कह रही हैं, राम ही भगवान श्री राम को प्रेम यानी प्रेम के, स्नेह के, समेत मतलब साथ, लख मतलब देख करके,
रामहि प्रेम समेत लख। यहाँ सीता माता की माता का वर्णन है, ये ध्यान दीजिएगा। वो भगवान श्री राम को प्रेम के साथ, स्नेह के साथ है लख कर यानी देख करके, सखिन समीप बुलाए, फिर सखियों को अपने समीप यानी पास बुलाए, मतलब बुला करके। जैसे मान लीजिए आप लोग दुल्हा देखने जाइए ना, और दुल्हा बहुत अच्छा रहे तो आप लोग सभी मतलब बुलाएंगे, अरे देखो यार उसका दूल्हा कितना अच्छा है, बुलाएंगे। और कोई ऐब रहे तब तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, देखो उसकी आँखें ऐठी है, उसकी नाक ऐसा, उसको वैसा है। तो उसी प्रकार पहले तो दूल्हे को देखा जाता है, यानी भगवान श्री राम को देखा जाता है प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ देखा जाता है, नहीं चिढ़ के, स्नेह के साथ देखा जा रहा है। प्रेम यानी बड़े स्नेह के साथ दिख रही हैं सीता जी की माता। उसके बाद सखिन समीप बोले, उसके बाद अपने सखियों को समीप यानी पास बुलाए, मतलब बुलाकर क्या कह रही हैं, सीता मातु स्नेह बस। फिर सीता जी की माता स्नेह मतलब स्नेह के बस, यानी स्नेह बस, प्रेम बस, ये नहीं कि वैसे स्नेह बस मतलब ममता के बस। बचन कहाँ बिलखाए, बचन कह रहे हैं बिलखाए मतलब खिसिया कर के, गुस्सा आकर के। क्या कह रही हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे। ये सखी हमें तो ऐसा, जो ये सखियों को जो बुलाई थी पास में, तो कह रही हे सखी सब लोग ऐसा प्रतीत हो रहा कि कौतुक देख निहारे, सब लोग कौतुक यानी तमाशा देख निहारे देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं सभी लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब लोग कौतुक देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। जेव कहावत ही तुम्हारे, जेव मतलब जो लोग, कहावत मतलब कहने वाले थे, हित मतलब हित की बात, हमारे मतलब हमारे, जो लोग कभी हमारे हित की बात कहते थे वो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब तमाशा देख रहे हैं। अब ऐसा काहे बोल रही हैं, ऐसा ही बोल रही हैं कि ये हाँ, ये दूसरे लाइन में समझिए आ जाएगा। कह रही कि को न बुझाए काहे गुरु पाऊँ, को बुझाए, बुझाए मतलब समझाना। कह रही कोई समझा नहीं रहा है, काहे गुरु पाहे, और गुरु को कोई ना तो कोई बुझाए यानी कोई समझा रहा है, न तो कोई गुरु को कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है कि ये बालक अस, इन बालक का यानी ये जो बालक है राम का, अस मतलब इस प्रकार का हठ करना भली मतलब अच्छा ना है, मतलब नहीं है। ये जो धनुष उठाने के लिए चल दिए हैं, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि कह रहे हैं अगले लाइन में कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा ने चापा, यानी चापा मतलब धनुष, धनुष को तो छू तक नहीं पाए। जब रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा ने धनुष को नहीं छू पाया, तो ये छोटे बालक के धनुष को उठाने के लिए चल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सखी सब कौतुक देखने वाले, हे सखी सब लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कौतुक देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अगर तमाशा ना देखते होते तो इस बालक को मना करते। इस बालक का इस प्रकार हट करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणा, रावण बाण मतलब बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली राजा छुआ मतलब छू तक नहीं पाए, चापा मतलब धनुष को। हारे सकल भूप कर दापा, हार मतलब हार गए, सकल मतलब संपूर्ण, भूप मतलब राजा, सभी सब के सब राजा हार गए, दापा मतलब घमंड करके, सभी के सभी इस धरती के जो राजा थे जितने भी, सब के सब घमंड करके हार गए। यानी सबको लगता था कि मैं उठा लूँगा, लेकिन कोई छू तक नहीं पाया। कह रहे हैं सो धन, सो मतलब वही, धनु मतलब धनुष, राजकुमार कर दें इस छोटे छोटे राजकुमार, कर मतलब हाथ में, दे मतलब दे रहे हैं, वही धनुष यानी जिस धनुष को ये बड़े बड़े राजा महाराजा उठा नहीं पाए, छू नहीं पाए, उसी धनुष को इस छोटे राजकुमार के कर मतलब हाथ में, दे मतलब दे रहे हैं। बार मराल की मंदिर ले, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाल मतलब बच्चा छोटा सा, मराल मतलब हंस का, क्या हो सकता है ऐसे कि हंस का छोटा बच्चा मंदर मतलब मंदराचल पर्वत ले ही मतलब ले सकता है, उठा सकता है। यानी मंदराचल पर्वत क्या ऐसा हो सकता है, मराल यानी हंस का छोटा सा बच्चा उठा सकता है, नहीं उठा सकता। जब नहीं उठा सकता तो सो धन, उसी धनुष को इस छोटे राजकुमार के हाथ में काहे दे रहे हैं, काहे तमाशा करवा रहे हैं। फिर कह रहे हैं भूप सयानप सकल दिशानी, ये जो भूप है ना राजा, ये सब राजा जो इनका सयानापन है ना, सकल दिशानी सब कुछ रिसा गया है, समाप्त हो गया है। यानी ये जो राजाओं का सयानापन है, बुद्धि है, ये सब सिरानी सब कुछ खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधि यानी विधाता भगवान क्या चाहता है। जब आदमी परेशान होता है तो ये कहता है भगवान क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि सखी, हे सखी विधि गति, विधि यानी भगवान की गति, कछु जात न जानी, भगवान की गति क्या है इसके बारे में कछु कुछ भी नहीं जान पा रही हूँ कि भगवान क्या कराना चाहता है। ठीक, बोली सखी, बोली चतुर सखी मृदुबानी,
इतने में एक चतुर सखी बोल रही है, मृदुवाणी सुंदर वाणी में, सुंदर भाषा में बोली चतुर सखी मृदुवाणी बोल रही है चतुर सखी मृदुवाणी और सुंदर भाषा में, तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी ये तेजवंत हैं, इन्हें लघु छोटा, गनी मतलब जानिए, न मतलब नहीं, रानी मतलब रानी, हे रानी ये तेजवंत हैं, इन्हें छोटा यानी इन्हें लघु में ना गिनिए, इन्हें छोटों में मत गिनिए, ये तेजवंत हैं अर्थात ये बलशाली हैं, ये सबसे अच्छे हैं। बोली चतुर सखी मृदुवाणी, एक चतुर सखी सुंदर भाषा में बोलती है कि तेजवंत लघु गनी न रानी, हे रानी ये तेजवंत हैं, इन्हें लघु मतलब छोटा, गनी मतलब गिनिए, न मतलब नहीं, इन्हें छोटों में मत गिनिए इनके शरीर को देख करके। ठीक, कह कुंभज कह सिंधु अपारा सो सो सुगत सकल संध्या। अब वो सखी समझा रही जो चतुर वाली थी, क्या कह रही है कि कहाँ कुंभज यानी कुंभ से पैदा हुए, घड़े से निकले, सिंधु अपारा जो अगस्त ऋषि हैं वो घड़े से निकले थे ना, तो करें जहाँ कहाँ कुंभ से पैदा होने वाला व्यक्ति सिंधु अपारा पूरा का पूरा सिंधु सोसे सुकल सकल संचारा पूरे के पूरे संसार का जो अपार सिंधु है उसे सोख लिया। यानी अगर छोटे बड़े की बात होती रानी महारानी, तो ये कुंभ से यानी घड़े से पैदा हुआ व्यक्ति संपूर्ण संसार का सागर कैसे पी सकता था, कैसे सोख सकता था बताइए। घड़े में तो थोड़ा सा पानी आएगा, तो यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है। फिर कह रही हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि यानी जो सूर्य है, कह रहे हैं सूर्य देखने में लघु लागा, देखने में छोटा लगता है ना। सूर्य जो है रवि मंडल यानी सूर्य मंडल जो है देखत लघु लागा, देखने में छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन जैसे उदय होता है, उदय जैसे ही होता है, त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन यानी तीनों लोक का, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। रवि यानी सूर्य देखने में छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही उदित होता है तीनों लोक का, त्रिभुवन का, तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है, यानी कहीं खड़ा नहीं होता अंधकार, इतना तेज भागता और दिखाई नहीं देता। तो अगर छोटे बड़े की बात होती तो भाई ये सब ऐसा सूर्य छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदय हो जाता है तो फिर हाहाकार पैदा हो जाता है, हाहाकार मच जाता है, यानी बहुत तगड़ा घाम लगने लगता है, धूप लगने लगती। तो उसी प्रकार कह रही हैं कि छोटे बड़े की बात यहाँ पर नहीं है। कुंभ से पैदा हुआ व्यक्ति, घड़े से पैदा हुआ व्यक्ति संपूर्ण संसार का जो समुद्र है वो कैसे सोख सकता है। ठीक, आगे बहुत सारे वचन यहाँ पे कहेंगी, बहुत सारे समझाएंगी। ये संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग देख लीजिए, मैं प्रसंग बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत पद में सीता जी के माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उनको समझाए जाने का वर्णन है। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत पद में सीता जी के माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उनको समझाए जाने का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, रस क्या है, वात्सल्य है, छंद चौपाई दोहा दोनों है, अलंकार अनुप्रास है। आइए देखते हैं। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्वे, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर। अब फिर वो सखी जो है चतुर वाली वो बोलती चली जा रही है, वो बंद नहीं की है। क्या कह रही है कि मंत परम लघु जासु बस, जो मंत्र होता है परम लघु, बहुत, परम मतलब बहुत, लघु मतलब छोटा, वो बहुत छोटा होता है। जासु बस बहुत छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा, जासु बस जानने में बहुत छोटा होता है ना भाई। एक लाइन का मंत्र, 2 लाइन का मंत्र छोटा ही है, लेकिन विधि वो विधाता को, हरि मतलब विष्णु को, हर मतलब शंकर भगवान को, सुर मतलब देवताओं को, सर मतलब सभी, और ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी देवताओं को क्या कर लेता है, अपने बस में कर लेता है ना भाई। अगर आप मंत्र के द्वारा ही तो भगवान को खुश करते हैं, भगवान को कहते हैं प्रकट किया जाता है, भगवान की उपासना की जाती है, मंत्र के द्वारा ही कैसे जाके मेरा काल बैठ गया और कोई अंतर मंत्र तंत्र नहीं, तो ऐसे कैसे हो पाएगा ना। तो वही कह रही हैं, समझा रही हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, जो मंत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर जी, सुर सभी देवताओं को क्या करता है, अपने वश में कर देता है। उसी प्रकार महामत गजराज कहूँ, जो मतवाला हाथी, गजराज मतलब हाथी होता है, गजों का राजा गजराज हाथी, जो मतवाला हाथी होता है, बस कर अंकुश कर, उसको एक अंकुश अपने बस में कर, बस कर में कर लेता है। कौन, अंकुश खर, सिर्फ एक अंकुश उसको अपने बस में, अंकुश जो होता है ना भाला टाइप से होता है, ऐसे उसके माथे पे से ठोंक दिया जाता है। हमने तो देखा नहीं ऐसा, मतलब बताने में ऐसा होता है कि हाँ ऐसे ही करते हैं।
तो कहते हैं कि जो गजराज होता है, मत वाला हाथी होता है, तो उसको छोटा सा एकदम निम्न प्रकार का जो अंकुश होता है, भाला होता है, निम्न प्रकार का भाला टाइप से रहता है, एकदम बहुत छोटा रहता है, मान लीजिए पेन की नोक के बराबर मान लीजिए आप। तो वो घोंप देते हैं उसको, और वो क्या कर लेता है, वो उसको अपने बस में कर लेता है। तो छोटे बड़े की बात होती तो ये सब ऐसे कैसे हो जाता ना। अभी तक समझा रही है। फिर क्या कह रही है, काम कुसुम धन सहायक लेने सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजीव संशय अस जानी। फिर क्या, काम कुसुम, कामदेव, भगवान कामदेव, कुसुम मानो पुष्प के, धनु मतलब धनुष, सहायक यानी बाण। भगवान जो कामदेव हैं, कामदेव पुष्प के धनुष और बाण लीने मतलब लिए रहते हैं, लेकिन उसी पुष्प के धनुष और बाण से सकल संपूर्ण भुवन मतलब लोग अपने बस कीने, उसी पुष्प के धनुष और बाण से संपूर्ण लोग जो है वो अपने बस में किए हैं। अगर धनुष और बाण ये छोटा है, ये धनुष बाण से, पुष्प के धनुष बाण से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन फिर भी उसी से सब कुछ अपने बस में किए हैं। देवी तजु संशय अस जानी, इसलिए हे देवी, तजु मतलब छोड़ दो, संशय मतलब संशय, अस मतलब इस प्रकार, जानी मतलब जान करके, इसलिए हे सखी, हे देवी, संशय छोड़ दो इस प्रकार जान करके। क्या जान करके, कि भंजह मतलब तोड़ेंगे, धनुष मतलब धनुष को, राम मतलब राम, सुन मतलब सुन लीजिए, रानी मतलब रानी, हे रानी, धनुष को राम ही भंजेंगे, राम ही तोड़ेंगे, इस प्रकार के अस जानी, इस प्रकार जान करके, संशय मतलब संशय अपने मन से, तजु मतलब छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। सखी वचन सुन भय पर प्रीति, सखी की वचन को सुन करके भय पर प्रीति, थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न हुआ उनके मन में, थोड़ा सा दुख मिटा। सखी वचन सुन भय पर प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी की वचन को सुन करके थोड़ा विश्वास हुआ, मिटा विषाद, विषाद मतलब दुख, जो चिंता थी, मिटा मतलब मिट गया, बढ़ी अति प्रीति, और अत्यंत थोड़ा बहुत जो प्रेम था वो क्या हो गया, और अधिक बढ़ गया, भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम ज़्यादा बढ़ गया। तब रामय विलोक वैदेही, अभी यहाँ पर मेन किरदार की बात आई है। तब रामय मतलब भगवान श्री राम, विलोक मतलब देख करके, वैदेही मतलब सीता जी को। तब भगवान श्री राम सीता जी को देख करके सबय हृदय विनवज्जहिते ही, जब सीता जी को देख रहे हैं तो सीता जी क्या कर रही हैं, अपने हृदय में विनोद मतलब विनती कर रहे हैं, जहिते मतलब जैसे तैसे उनके मन में, मतलब जब व्याकुलता आती है लोगों के मन में, तो एक बार शंकर जी को मनाएंगे, तो एक बार गणेश जी को, तो एक बार लक्ष्मी जी को, तो एक बार विष्णु मतलब जिस प्रकार बन सकेगा उस प्रकार करेगा ना आदमी। तो उसी प्रकार सीता जी अपने मन में विनती कर रही है ना, सबय हृदय विनवज्जहिते, मतलब जिस प्रकार से उनको अच्छा लग रहा है, उनके मतलब कि हाँ ये हो सकता है, उतने प्रकार से वो अपने हृदय में विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन में मनाकर अकुलानी मतलब बड़ी व्याकुल हो जा रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन में मनाकर बड़ी अकुलानी, बहुत व्याकुल होती चली जा रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी करें, हो प्रसन्न हो जाइए महेश भवानी अर्थात शंकर जी। हे शंकर जी प्रसन्न हो। आप शंकर जी काहे मना रहे हैं, विष्णु भगवान को एक बार भी नहीं मनाए हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बार बार शंकर जी को। क्यों, क्योंकि धनुष तो शंकर जी की है, विष्णु भगवान को मना के क्या करेंगी। अगर विष्णु भगवान मान भी गए तो धनुष शंकर जी की है, और शंकर जी कहते नहीं उठवाई नहीं करेगी, तब तो और मतलब परेशानी। इसीलिए यहाँ पे बार बार वो क्या कर रही हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, यानी शंकर जी को मना रही हैं, महेश भवानी शंकर जी। ठीक, क्या करें, करो सकल अपनी सेवकाई, यानी आज तक हमने आपकी जो सेवकाई मतलब पूजा पाठ की है, करो मतलब कर दीजिए, सफल मतलब सफल अपनी सेवकाई। ये आज तक हमने आपकी जो भी पूजा पाठ किया है, अभी तक तो कुछ मांगा होगा नहीं था, आज मांग रही हूँ, आज आप सफल कर दीजिए उस सेवकाई को, उस पूजा पाठ की। कर ही तू हरहु चाँप गरुआई, करें कि हरहु मतलब हर लो, कर ही तो बहुत एकदम अत्यंत कम कर दो, हरहु चाँप गरुआई, और हरहु हर लो, चाँप मतलब धनुष को, गरुआ मतलब गरुता को, उस धनुष की गरुता को कम कर दो, धनुष की वजनता को कम कर दो। यानी जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए, बहुत गरु होगी, बहुत वजन होगी, तो हे महेश भवानी, हे शंकर जी, उस अपने धनुष की गरुता को, अपने धनुष की वजनता को क्या कर दो, कम कर दो। गणनायक वरदायक देवा, अब गणों के नायक वरदायक यानी वर देने वाले, देवा मतलब देवता, कौन है, क्या नाम है उनका, गणेश भगवान। तो अब गणेश भगवान को याद कर रहे हैं, क्या करें, आज लगे कीन्हो तुम सेवा करें, आज लगे मतलब अभी तक तो आज आपका काम आया है, कहीं आज लगे कीन्हो तुम सेवा, आज तक मैंने कीन्हो किया, तुम मतलब तुम्हारी सेवा, जो भी आज तक मैंने आपकी जितनी भी सेवा की होगी,
उस सेवा की वजह से बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती को सुन करके, यानी जो मैं बार बार विनती कर रही हूँ उस बार बार विनती को सुन करके करहूँ चाप गरुता अति कोरी। करहूँ मतलब कर दो, चाप मतलब धनुष की, गुरुता मतलब जनता को, अति मतलब अत्यंत, थोड़ी मतलब कम। कह रही है कि धनुष की वजनता तो धनुष की गरुआई को अत्यंत कम कर दो यार, एकदम थोड़ा सा कर दो। मतलब कि धनुष जैसे होती है, जैसे धनुष जो होते हैं, मतलब जिस धनुष से वो लोग लिए हैं उतनी वजन का कर दो, एकदम थोड़ी सी कर दो, ठीक। ये माता सीता मना रही हैं किसको, मतलब देवताओं को मना रही हैं। इसका भी प्रसंग लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद में सीता जी के माता का श्री राम के प्रति विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं का वर्णन, प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है, ठीक। यानी पहले तो सीता जी की माता को विश्वास ही नहीं होता ना, तो फिर विश्वास है, तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद में सीता जी के माता का श्री राम जी के प्रति, श्री राम जी के संबंध में विश्वास, फिर सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है, ठीक। भाषा अवधि, रस क्या है, भक्ति है, छंद चौपाई, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, ठीक है, और अनुप्रास है। अगर अभी भी कोई सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो फिर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं आगे। अभी एक दोहा इस तरफ है, फिर उधर चौपाई देखते हैं। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जर, पुलकावरी शरीर। देख मतलब देख करके, रघुवीर तन भगवान श्री राम के तन मतलब शरीर को, या भगवान श्री राम को, ये माता सीता का वर्णन है। माता सीता भगवान श्री राम को देख करके, मनसूर मतलब देवताओं को, मनाओ मतलब मना रहे हैं, धैर्य मतलब रख करके, धीर मतलब धीरज, देवताओं को धीरज धर के मना रही हैं, ठीक। भरे बिलोचन प्रेम धर, और उनको नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर आया। पुलकावली शरीर, और उनकी शरीर रोमांच हो गई, पुलकने लगी। पुलकने का मतलब होता है खुश हो गई, ठीक। नीके निरख नयन भर शोभा, फिर माता सीता नीके मतलब अच्छे से, निरख मतलब देख करके, नयन मतलब नेत्रों में, भर मतलब रख करके, शोभा मतलब शोभा। उसके बाद भगवान श्री राम को सीता माता बहुत अच्छे से देख करके, पितु पनु, फिर पिता के प्रण का, पितु मतलब पिता के, पनु मतलब प्रण का, सुमिन मतलब याद करके, फिर पिता के प्रण को याद करके, बहुर मतलब बहुत, मन मतलब मन में, क्षोभा मतलब क्षोभ हुआ, कष्ट हुआ। एक बार सीता जी भगवान श्री राम को अच्छी से भली प्रकार के देख करके, फिर जब देख ली होंगी, फिर पिता के प्रण को याद किया कि पिता ने कैसा प्रण रख लिया, ऐसा वैसा, कि जो धनुष को उठाएगा वही वरण करेगा, वही चुनेगा। तो पिता के पन मतलब प्रण को मतलब याद करके, बहुत मतलब बहुत, मन मतलब मन में, शोभा मतलब क्षोभ हुआ, कष्ट हुआ। तात दारुण हटाने, मतलब कह रही हैं कि मतलब जब शोक होता है ना तो उसके लिए, कि तात मतलब पिता, दारू मतलब कठिन, हट मतलब हट, ठानी मतलब ठानी, पिता जी ने ये क्या कठिन हट ठान लिया है। समझत नहीं कछु लाभ हानि, कुछ समझो मतलब समझे, नहीं मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ लाभ हानि, कुछ लाभ और हानि नहीं समझे। सचिव सभय सीख दे न कोई, करें सचिव मंत्रीगण, मंत्री लोग, सभय सभी, सीख मतलब सीख दे न मतलब नहीं, कोई मतलब कोई, करें मंत्रीगण कोई, सचिव सभय, सचिव मतलब सभी, सभय मतलब सभय, सचिव मतलब मंत्रीगण, सभय मतलब सभी, करें सभी मंत्रीगण इन्हें सीख नहीं दे पाए, मतलब या कोई इन्हें सीख ना दे पाया। बुद्ध समाज बड़े अनुचित हो, करें बुद्ध मतलब बुद्धिमानों के समाज में, बड़ मतलब बहुत, अनुचित मतलब अनुचित हो मतलब होगा। अगर धनुष ना उठी तो बुद्धिमानों के समाज में, पंडितों के समाज में बहुत अनुचित हो मतलब होगा। देखिए, पंडित का मतलब यहाँ पे किसी जात से मतलब नहीं है, बुद्ध का मतलब ही पंडित है यहाँ पे, पर हम लोग पढ़ाते हैं तो बुद्धिमान पढ़ाते हैं। देखिए, पंडित का मतलब जो ज्ञाता हो, अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब वो किसी भी कास्ट से, किसी भी वर्ण से हो सकता है, वो पंडित कहलाने योग्य है अगर उसे सब कुछ जानकारी है तो वही कह रहे हैं कि वहाँ जो बैठे थे सभी लोग बुद्धिमान थे। तो बुद्ध समाज कह रहे हैं बुद्धिमानों पंडितों के समाज में बहुत अनुचित होगा। कहाँ धनु कुशलो चाहे कसोरा, कहने कहाँ मतलब कहाँ, धनु मतलब धनु, कुलिसो, कुलिस मतलब वज्र से ज़्यादा कठोर, कह रहे हैं
कहाँ धनुष वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, कह श्यामल मृदुगात के 16 और कहाँ उसके सामने श्यामल कोमल मृदुगात सुंदर शरीर वाला किशोर, मतलब किशोर छरहरा बदन का खड़ा हुआ है। अब एक तरफ आप शेर खड़ा कर दीजिए और एक तरफ थोड़ा क्या कहते हैं बकरी का बच्चा ना, तब जो बकरी का बच्चा होगा या बकरी होगा वो जीतेगा। लोग क्या कहेंगे कि यार ये देखो कितना गलत अन्याय हो रहा है, एक तरफ शेर है एक तरफ जो बकरी का बच्चा है या बकरी है वो है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि कहाँ धनुष कुछ लोग चाहे कठोर है, कहाँ धनुष वज्र से भी ज़्यादा कठोर है और कहाँ ये श्यामल मृदुगात किशोर जहाँ सुंदर शरीर का एक किशोर खड़ा हुआ है। विधि के ही भान धरऊँ धोरा, अरे हे विधाता के ही मतलब किस भान मतलब प्रकार, धरऊँ मतलब धरूँ, उर मतलब हृदय में, धीरा मतलब धीरज, किस प्रकार अपने हृदय में मैं धीरज धरूँ। मतलब धीरज धरने वाली बात होती, कुछ तालमेल होता तो धीरज धरती, ये तो तालमेल से बड़े ऊपर हो गया ना। इसलिए हे विधाता किस प्रकार मैं अपने हृदय में धीरज धरूँ और मतलब हृदय। सिरस सुमन कन भेदी हीरा, करें कभी सिरस के सुमन, सिरस जो होता है पुष्प है, करें सिरस के पुष्प, सुमन मतलब पुष्प, करें सिरस के पुष्प के कण से बेधी मतलब छेदा जा सकता है, हीरा मतलब हीरा, कभी हीरा जैसा कठोर पदार्थ है किसी भी पुष्प के कण से छेदा जा सकता है। सिरस सुमन यहाँ सिरस का उदाहरण है। करें सिरस के पुष्प के कण से, नोक से क्या हीरा कठोर हीरा छेदा जा सकता है? नहीं। तो सकल सभा के मत विभोरी, करें सकल संपूर्ण सभा मतलब सभा कै मतलब कि मत मतलब मत, भय मतलब है, भोरी मतलब हर ली गई है। संपूर्ण सभा के मत जो है ना बुद्धि वो हर ली गई है, नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभुगात जब शंभु चाप गतोरी, अब मोहि मतलब मुझे, शंभु चाप मतलब धनुष, अब मुझे शंभु चाप यानी इस धनुष के गति तोरी, इस धनुष के गति पर ही विश्वास है, यानी पूरा भरोसा इस पर ही है। निज जड़ता लोगन पर डाली, कह रहे हैं कि निज जड़ता अपनी जो जड़ता है ना लोगन पर डाली, वो लोगों पर डाल दो। हुई हरो रघुपति निहारू, और हो जाओ, हरो मतलब हर की, रघुपति मतलब रघुपति श्री राम को निहारी मतलब देख करके। अगर भाई ऐसा हो सकता है अपनी जड़ता तुम लोगों पर डाल दो, लोग बड़े हैं मोटे मोटे तगड़े हैं, अपनी जड़ता कहाँ डाल दो? लोगों पर। लोग तगड़े हैं मोटे हैं, निज जड़ता लोगन पर डाली, अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो। होई हरऊँ, हो जाओ, हरो मतलब हल्कू, रघुपति मतलब भगवान श्री राम को निहारी मतलब देख करके। अति परिताप सी मन माही, अति मतलब अत्यंत, परिताप मतलब परिताप, अत्यंत परिताप पछतावा, सी है मतलब सीता जी के मन मतलब मन में, माही मतलब है सीता जी के मन में अत्यंत परिताप है कि यार अगर ये भी ना उठा पाए तो फिर तब तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती किसकी होगी? लड़की की ना होती है अगर बारात वारात लौट गई। तो इसलिए सीता जी के मन में बहुत ज़्यादा परिताप है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। और लव निमेष, और एक एक पल, लव जो होता है ना, ये वाला लव नहीं जो आप लोगों वाला लव है, ये वाला लव तो बड़ा खतरनाक है। ये लव मतलब जो एक पल होता है, पल से भी छोटे कम समय को लव कहते हैं। एक पल का आप पल ही मान लीजिए, तो नहीं एक एक पल का समय जो है जुग सम माही, वो 100 युगों के, सम मतलब 100, वो 100 युगों के समान जाहि मतलब प्रतीत हो रहा है। सीता जी को उस समय जो समय है ना वो इतना भयानक लग रहा है कि एक एक सेकंड का समय जो है ना वो 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु चितई पुंसी चौ मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिनमीन जन जुग जन विधि मंडल डोल। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले इसका रचन अलंकार। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार व भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। बीच में कुछ अचानक मतलब कुछ काम पड़ जाने की वजह से ये वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी है। हमें इस चीज़ का बड़ा खेद है कि वीडियो पूरा नहीं हो पाई। हालांकि 4-5 वीडियो धनुष भंग की आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप पूरा देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कि वीडियो कैसी है, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये सब जानने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं। समझ लीजिए कि वीडियो कैसी लगी कैसे नहीं लगी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, तो बताइएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।